एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 30 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो अनुपात में संख्या आती हैं वो कैसी आती हैं कि इसमें जब कोई देखो अनुपात आता है, जैसे हमारा लिखा हुआ है कि 4/8 हो, तो इसका अनुपात कैसे होगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इसका अनुपात कैसे आएगा, 1:2 हो जाता है। तो देखो ये पहली संख्या कितनी हुई होगी ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ में कह देंगे कि यहाँ पर x होगी इसके साथ में, तो 1x हो जाएगा, ये होगा तो 2x हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 2 गुना होगा, है ना। ऐसे हम पता करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिख देंगे, मान लीजिए भुजाएं, क्या माना भुजाएं पहली कितनी है 3x कर लेते हैं, और दूसरी हो जाएगी कितनी 5x हो जाएगी, और फिर ये कितनी हो जाएगी तीसरी 7x हो जाएगी। ठीक है, ये पहली हो गई, ये दूसरी कर देते हैं इसको, और ये तीसरी। ठीक, ये हो गई। अब क्या है कि इसका परिमाप है ना, तो त्रिभुज का परिमाप होता क्या है कि त्रिभुज का परिमाप होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, परिमाप है ना। तो परिमाप हो गया क्या कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे 3x + 5x और +7x, है ना। इनको जोड़ देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगी, 30 मीटर के बराबर हो जाएंगे। ये मीटर में है सारी, है ना। तो ये कितने किसके बराबर होंगे, 30 के बराबर हो जाएंगे। तो 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 3 15, तो ये हो जाएंगी 15x हो जाएंगी। अब इसका 15 का इसके साथ x के साथ गुणा हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, भाग होगा। तो देखो यहाँ करेंगे x बराबर करेंगे तो 30/15, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये x बराबर जो वैल्यू आई है वो आ गई 2। अब देखो इनकी पहली भुजा निकाल लेंगे, दूसरी भुजा निकाल लेंगे, तीसरी भुजा निकाल लेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहली भुजा, देखो x का 2 है तो इसका गुणा इसमें 2 में करेंगे, तो पहली भुजा आ जाएगी भुजा बराबर 3 × 2 तो बराबर 6, दूसरी ऐसे करेंगे 5 × 2 10, ऐसी तीसरी निकाल देंगे 7 × 2 तो ये हो जाएगी 14, ये आ गई मीटर हो गई, ये 10 मीटर हो गई और ये 14 मीटर हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि भैया हमें बता दो इसका क्षेत्रफल, पूछ लिया है, तो देखो हम पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप होता है s, तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे 6 + 10 + 14 और बट्टे में कर देंगे 2। तो देखो कितना आ जाएगा, देखो 4 और 6 10 का 0, और यहाँ हो गया 1 2 1 3, 30 का आधा कर देंगे 2, है ना, तो ये आ जाएगा 15। तो ये s बराबर आ गया हमारा 15। ठीक है, अब देखो हमें क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल के अंदर s - a, s - b और s - c, ये फार्मूला होता है। तो देखो हम यहाँ से निकाल लेंगे s - a निकालेंगे, तो s - a कैसे निकालेंगे,
एस कितना है 15, ए कितनी है 6, बराबर कितना बचे 9, एस माइनस बी देखो 15 है, और ये कितना है 10, 5 बचेगा, एस माइनस सी तो देखो 15 में से कितने जाएंगे 14, तो बचेगा 1। अब इसमें रख देंगे तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तो निकालना है। तो देखो इसकी जगह पे लिखते जाएंगे, ये फार्मूला था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है यही तो है। देखो इसकी जगह 15 लिख देंगे, इसकी जगह पे एस माइनस ए की जगह पे 9 लिख देंगे, यहाँ बी है तो यहाँ 5 लिख देंगे, सी है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। 15 को हम इस तरीक़ा से लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 तो ये 15 है ना, तो 5 और इनको 3 गुणा 3 कर देंगे 9 को, और ये 5 है ये, और ये 1 है, ठीक है। तो देखो एक जोड़ा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का ये निकल जाएगा, ठीक है, और 1 5 और 1 5 इसका एक जोड़ा ये बन गया। तो देखो यहाँ के बाहर कितना आ जाएंगे 3 गुणा 5 आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा देखो 3 और 1 ये, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ गया 15 वर्गमूल 3, कितना आएगा 15 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा।